कुछ लोग बोल रहा है कि कानून में छेड़छाड़ हुआ है, नियमावली बदला गया है, लेकिन हम लोग तो नियमावली भी नहीं देखे हैं कि नियमावली में क्या चेंज हुआ है। सुशील मोदी जी कभी विपक्ष में बोल रहे हैं और कभी पक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या चरित्र हो गया है राजनेताओं का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसमें बहस में नहीं जाना चाहते। क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है, आजकल के युग जमाना जो है सब बदला हुआ है। आजकल की आम जनता जो है ना, पैसा फेंको और तमाशा देखो, कोई किसी नेता का क्रेज और कहीं नहीं है, सिर्फ पैसा पर काम हो रहा है। जनता में जाइए, 500 रुपये दीजिए, वोट दे देगा आपको। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा के जेल से पूरी तरह से रिहा कर दिया गया है। हमारे साथ हैं साधु यादव जी। सर, आनंद मोहन अब रिहा हो चुके हैं, जो कई साल पहले जो उनको डीएम के हत्या के मामले में उनको जेल हुई थी, अब रिहा हो गई। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? जी कृष्णैया जी हमारे ही जिला के डीएम थे और उस समय जो घटना घटी थी दुखद घटना था, लेकिन आज उसी केस के कड़ी में आनंद मोहन जी का रिहाई सरकार ने किया है। अगर विधि संगत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहा है कि कानून में छेड़छाड़ हुआ है, नियमावली बदला गया है, लेकिन हम लोग तो नियमावली भी नहीं देखे हैं कि नियमावली में क्या चेंज हुआ है और सरकार ने क्या बदलाव लाया है संविधान और नियम के तहत नियमावली में। तो जो आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जो हम लोग देख रहे हैं वही चल रहा है। अगर विधि संगत है तो ठीक है, और विधि संगत नहीं है तो सरकार जाने, न्यायपालिका जाने। जी, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पे कहा जा रहा है कि एक बाहुबली को जेल से बाहर निकालने के लिए सीधे कानून में फेरबदल कर देना कहाँ का न्याय है? देखिए, किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल लोगों के बारे में जो लोग भी बोलता है, कब अंदर की बात करता है कब बाहर की बात करता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। कभी सुशील मोदी जी कभी विपक्ष में बोल रहे हैं और कभी पक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या चरित्र हो गया है राजनेताओं का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसमें बहस में नहीं जाना चाहते। लेकिन बिहार सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, बिहार सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया, क्या आप मानते हैं कि ये न्याय संगत है पूरी तरह से? हम पहले ही स्पष्ट कह दिया कि अगर विधि संगत है तो ठीक है, सरकार जवाब देगी, अब विधि संगत नहीं है तो सरकार जवाब देगी। इसलिए हम लोगों के तरफ से कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है। जो विधि और न्याय और संविधान के तहत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिस डीएम की हत्या की गई थी, उनके परिवार वालों का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत तरीके से उनको रिहा किया गया है, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र लोग हैं भाई, कहीं भी कोई जा सकता है, इस पर कोई बेंड थोड़ी है, रोक थोड़ी है, पाबंदी थोड़ी है, कहीं कोई भी जा सकता है, आम आदमी कोई भी जा सकता है। वो तो उनका पति मरे हैं, लेकिन जनरल आदमी भी आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के वकील, लोअर कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, मतलब सब लोग PIL डालते रहते हैं, तो ही तो कोई रोक नहीं सकता है किसी को। एक आखिरी सवाल है कि चूंकि वो गोपालगंज के ही डीएम थे, आप वहीं से आते हैं, क्या आपको लगता है कि जो उन पर आरोप लगा था वो वाजिब आरोप था, चूंकि उस मामले में वो कई सालों तक जेल में भी रहे हैं? देखिए, स्पष्ट हो गया, हम लोगों से बेसी जानकार सरकार है और सरकार को हाथ बहुत मजबूत होता है, वो बहुत पावरफुल होती है गवर्नमेंट, जो भी जिनकी भी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पावरफुल होती है। तो उसके नज़र में अगर ठीक है तो जनता में फैसला होगी। जनता क्या करती है कि सरकार का फैसला सही है कि गलत है, तो जनता नहीं तय कर देगी। आने वाला समय में जनता बताएगी और तय करेगी कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। उसी से पता चल जाएगा कि सरकार का फैसला सही है कि गलत है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि इनके रिहाई के आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है, आजकल के युग जमाना जो है सब बदला हुआ है। आजकल की आम जनता जो है ना, पैसा फेंको और तमाशा देखो, कोई किसी नेता का क्रेज और कहीं नहीं है, सिर्फ पैसा पर काम हो रहा है। जनता में जाइए, 500 रुपये दीजिए, वोट दे देगा आपको। तो पैसा से लोग वोट खरीद रहा है और सरकार बन रही है, खुलेआम बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद साधु यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।